हालेलुया, हालेलुया। सनातन परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर के प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। आज परमेश्वर आपको महिमा और ज्योति की ओर और बढ़ाएंगे अपने वचन के द्वारा। भजन संहिता 106 अध्याय। यहां लिखा है, यहां की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद हो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर हर समय भला परमेश्वर है। आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपके जिंदगी का सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, लेकिन परमेश्वर हर समय भला परमेश्वर है। वो जब आपको देखता है तब आपको उस नजर से नहीं देखता है कि आपकी परिस्थिति कैसी है। कोई भी इधर उधर घूमे मत। जब परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपको उस दृष्टि से नहीं देखता है कि आपकी परिस्थिति कैसी है। परमेश्वर उस दृष्टि से देखता है जैसा उसका नेचर है, जैसा उसका स्वभाव है। और परमेश्वर का स्वभाव यही है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, सदा की है। वो अनादि काल से लेकर अनंत काल तक धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। वो सदा काल तक भला परमेश्वर है। आपके जिंदगी में जो परिस्थिति आता है, आपके जिंदगी में जो सिचुएशंस आते हैं, वो सिचुएशन, वो परिस्थितियां चाहे उतार की हो, चाहे चढ़ाव की हो, चाहे दुख या सुख कैसे की हो, लेकिन फिर भी जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, जब आप यीशु मसीह में हो, जब यीशु मसीह आपका प्रभु, आपका उद्धार करता है, अब आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार, उसकी जो महिमा का प्रकट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परमेश्वर का होता है। आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो सकती हैं, आपकी परिस्थितियां उतार चढ़ाव की हो या दुख सुख की हो, चाहे जैसी भी हो, उन सब सिचुएशन में परमेश्वर भला है। जब आप इस चीज को जानते हो, जब आप इस बात को, आपका दिमाग इस चीज पे सेट हो जाता है और आपको ये चीज मालूम हो जाता है कि परमेश्वर भला है। मेरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर भला है। जब आपका दिमाग सेट हो जाता है, दिल और आत्मा, प्राण, शरीर सब एक जगह परफेक्टली सेट हो जाता है, तब परमेश्वर आपको उस रूप में अपने आप को प्रकट करता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो दयावंत के साथ दयावंत करके प्रकट करता है, धर्मियों के साथ अपने आप को धर्मी के रूप में प्रकट करता है, और पवित्र के साथ विश्वास योग्य के रूप में प्रकट करता है, और पवित्र के साथ पवित्र के रूप में प्रकट करता है। तो जो चीज आप परमेश्वर को समझ जाते हैं, आपका मेंटल, आपका माइंड जैसे परमेश्वर में सेट होता है, परमेश्वर उस तरीके से अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करते हैं। परमेश्वर तो हर समय भला है। अब आपकी परिस्थिति के हिसाब से, आपके दुख की भी परिस्थिति है, उस समय जब आप अपने दिमाग को सेट करके रखते हो कि परमेश्वर कैसा भी है, परमेश्वर भला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर भला है। जब परमेश्वर भला है, ये चीज आपका दिमाग सेट हो जाता है, तब वो अपने उस भले के रूप में आपको प्रकट करता है, अपने आप को आपके सामने। और यही चीज है जो आपकी लाइफ को आगे की ओर बढ़ाता है। योना ने कहा कि जब प्रभु ने कहा कि योना जा, नीनवे को जा, प्रचार कर, योना आनाकानी करने लगा, अपनी मनमानी करने लगा, ड्रामेबाजी करने लगा। जब तरसीस की ओर भागा और चारों तरफ से संकट आया, उसको उठा के समुद्र में डाल दिया गया, मछली के पेट तक चला गया। योना ने कहा, मैं मौत के मुंह में चला गया था, पहाड़ की गहराई तक चला गया था, पहाड़ की तह तक चला गया था, पहाड़ की गहराई में मैं उतर गया था। वहां उस मछली के पेट में मैंने परमेश्वर यहोवा को पुकारा। उसने कहा, मेरे चारों ओर पानी ही पानी था, मछली के पेट में जो कुछ था, मेरे चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था, लेकिन उस अंधकार में मैंने परमेश्वर को पुकारा और प्रभु यहोवा ने मेरी दुहाई सुनकर
वहां से अपने पवित्र स्थान से मुझे छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने पवित्र स्थान से उसको छुड़ाया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दिया, अब योना को लाके बाहर कर। मछली के पेट से उसने पुकारा कि परमेश्वर, प्रभु मुझे जीवन दे, प्रभु मेरी सहायता करे। और परमेश्वर ने वहां पर भी उसकी सुनी। ओके, उस वचन को पढ़ो, योना योना 2 अध्याय, उसका 1 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया था और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था, मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी है उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा, योना ने उस मछली के पेट में जब पुकारा, जब योना ने पुकारा, परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दिया। आप सोचो कितने समुद्र में करोड़ों करोड़ों मछलियां हैं, करोड़ों मछलियां हैं, कितनी गिनती नहीं की जा सकती है। परमेश्वर उस मछली को आज्ञा दिया, अब योना को लाके बाहर करो। एक एक चीज परमेश्वर आपका केयर करता है, एक एक चीज। आप सोचो कितनी चीजें हैं दुनिया में कितनी चीजें हैं। आप घास देखने जाओ, कितने तरीके के घास हैं। जानवर देखने जाओ, एक ही जानवर ले लो, उसकी कितने प्रकार के वही जानवर हैं। इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर एक एक चीज की सुधि रखता है। आपके एक एक चीज की सुधि रखता है परमेश्वर, और हमेशा एक ही चीज आपकी जिंदगी में करके वो खुश होता है, आपकी भलाई करके वो खुश होता है। वो आपकी भलाई करके, आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमेशा एक चीज याद रखना, बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने लोगों को, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसका 16 वचन, यहां लिखा हुआ है, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। परमेश्वर अपने लोगों के लिए, जो भलाइयां प्रकट करने के लिए, बाइबल में लिखा, वो तुम्हें भूखा भी रखा है उसने, कई बार वो भूखा भी रखा इसीलिए कि ताकि तुम्हारे लिए वो भलाई उत्पन्न करे उस चीज को। भूखा मतलब शरीर का भूखा, उस समय उनको शरीर के खाने की चीजें चाहिए थी, शरीर का भूखा उनको रखा। आज जिसको आत्मिक तरीके से जिसकी भूख होती है, उसको उस तड़प में जो रहता है परमेश्वर के,
चाहे वो संसार के ब्लेसिंग की भूख हो, चाहे जिस चीज में रहता है, परमेश्वर उस परिस्थिति में भी आपके लिए भला ही उत्पन्न करता है। और आपको भूखा प्यासा इसीलिए होने देता है, चाहे वो खाने का भूख प्यास हो, चाहे वो ब्लेसिंग का भूख प्यास हो, चाहे वो ब्लेसिंग का थोड़ा देर आपको भूखा रखे, प्यासा रखे, वो देर में दे, चाहे कैसा भी करके वो देर में दे, उसी ब्लेसिंग को, उसी आशीर्वाद को आपको देर में दे भूखा रख के, लेकिन इसीलिए कि ताकि आपको उस चीज को स्वीकार करना सिखाए, उसका दिया हुआ चीज आपको रिस्पेक्ट करना सिखाए। वो जो चीज देता है उस चीज के प्रति परमेश्वर को आप धन्यवादित बन सको, इसलिए वो आपको भूखा रख के भी सिखाता है। हर परिस्थिति में वो आपके लिए भला ही पैदा करता है, आपका सिचुएशन चाहे कैसा भी हो। इसी योना की किताब में 3 अध्याय के 11 वचन में परमेश्वर ने कहा कि योना, इन लोगों को मैंने देखा कि ये लोग मन फिरा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपना पूरा मन बदल दिया। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने जो उनकी हानि करने का ठाना था, परमेश्वर ने कहा मैं अपने दिल को ही बदल देता हूं, अब मैं अपने दिल को बदल दूंगा, मैं इनकी हानि नहीं करूंगा, इनका नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो लोग फिर रहे हैं। परमेश्वर हमेशा भला करके ही प्रसन्न होता है। बाइबल में लिखा उसने अपने लोगों को चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया, चट्टान में से मधु चुसाया, चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया अपने लोगों को। जब वो भूखे और प्यासे थे, जंगल में जहां कुछ नहीं मिलता था, वहां चट्टान से उनके लिए निकाल के दिया उसने। अब सोच लो, हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ भला ही करके प्रसन्न होता है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। बोलो सब लोग, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, एक बात याद रखना, परमेश्वर हर समय भला है, हर समय भला है। वो सिर्फ हमारे खुशी के समय ही हमारे साथ नहीं रहता है कि हम खुश हैं तो हमारे साथ है, दुख है हमारे साथ नहीं। नो, आपके दुख और सुख हर परिस्थिति में वो आपके साथ रहता है। परमेश्वर ने कहा जब तू आग में होकर जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू पानी में होकर जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। ना तो वो आग तुझे जला सकेगा, ना वो पानी तुझे डुबा सकेगा। चाहे वो यरदन का पानी हो, मैं तेरे संग रहूंगा उस नदी को सुखा देने के लिए, वो तुझे डुबा नहीं पाएगा। चाहे तुझे आग में डाल दिया जाए, मैं दानियल की नाई तेरे साथ रहूंगा कि वो आग तुझे जला ना सकेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि वो तुझे डुबा नहीं सकेंगे, वो तुझे जला भी नहीं सकेंगी। और यह चीज परमेश्वर ने सिर्फ कहानी करके भी दिखाया है। दानियल के संकट के समय में जब दानियल को आग के भट्टे में डाल दिया गया, परमेश्वर के वचन में लिखा है 3 तो डाले गए थे, चौथा आके खड़ा हो गया, सर्वशक्तिमान सेनाओं का महाराजा आके खड़ा हुआ। आमीन। आप परमेश्वर की ये चीज याद रखना, परिस्थितियां कैसी भी हो, परमेश्वर हर समय भला है और आपके लिए हमेशा भला सोचता रहता है। वो आपके जब आप दुख की परिस्थिति में जाते हो, हमेशा याद रखना, जब आप दुख की परिस्थिति से होकर निकलते हो, इसको आनंद की बात समझना, क्योंकि परमेश्वर इसी समय में आपके लाइफ में काम कर सकता है। यही समय होता है जब आपके लाइफ में काम करेगा और जब आपको सुख आएगा तब उसको आपको आनंद लेने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर सुख के समय में वो आपको ट्रेनिंग दे तो दुख और सुख में फर्क क्या रहेगा? समझ रहे ना? फिर दुख और सुख में कुछ फर्क नहीं रह गया। इसीलिए परमेश्वर जब आपके जीवन में जब दुख आता है, उस टाइम पे खड़े रहो और हमेशा इस चीज को याद रखो, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो भला परमेश्वर है। मेरे जिंदगी का आज दुख है, कोई बात नहीं, फिर भी वो उस चीज के बारे में कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है। और जब वो मेरा सुख का समय आएगा, फिर मुझे वो आनंद में डालेगा कि अब जाओ तुम उसका आनंद लो। इसीलिए यीशु मसीह ने जिसको तोड़े देकर गए, जब वो स्वामी वहां नहीं था, उसको काम देकर गया, तुम उसको करते रहना, तुम उस पर मेहनत करना। तुम्हारी परिस्थिति कैसी भी आएगी, तुम उस पर मेहनत करते रहना। और जब वापिस आया, जब आपने उसको उस चीज को दिखाया कि स्वामी हमने ये चीज पाया है, ये चीज हमने कमाया है, तब वो कहता है, हे मेरे धन्य और अच्छे विश्वास योग्य दास, अपने स्वामी के साथ आनंद मना। अब तू आनंद मना, अब तेरे आनंद का समय है। समझे? इसलिए चाहे परिस्थिति आपकी कैसी भी हो, परमेश्वर में
आनंदित रहो, परमेश्वर में विश्वास योग्य रहो और परमेश्वर आपके लिए हमेशा भला निकालता रहेगा। हर परिस्थिति से आपके लिए वो भलाई निकालेगा। इसीलिए रोमियो 8 अध्याय के 28 वचन में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही पैदा करेंगी। वो चाहे आपको ऐसा लगे, कई बार ऐसा लग सकता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये जब आपके दिमाग में सवाल उठे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब आपके पास भी जवाब नहीं है उसका, तब आप समझ लेना कि इसमें भी आपके लिए भलाई ही पैदा हो रहा है। बस ध्यान रहे एक चीज, आपकी लाइफ में पाप के कारण वो असर नहीं होना चाहिए, पाप के कारण वो असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पाप के कारण असर हुआ तो वो एक सजा के रूप में होता है। उसके बाद अब जो कुछ होता है उसका जिम्मेदार परमेश्वर है। हमेशा चीज याद रखना, बस पाप आपकी लाइफ में ना रहे, पाप से अपने आप को बचाए रखो, अपने आप को पवित्रता में रखो। उसके बाद अब आपकी जिंदगी में जो कुछ होता है उसका जिम्मेदार परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सब बातें मिलकर भलाई ही पैदा करती हैं उसके लिए। आमीन। ये चीज याद रखना। और जब परमेश्वर के पास आते हो आप, फिर भलाई आपके लिए वो कैसे पैदा करेगा। आप सोचो, एक इंसान किसी के साथ भलाई करता है तो एक अच्छी बात है, लेकिन जब परमेश्वर भलाई करता है तो भलाई कैसी होगी, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। समझे? इसलिए परमेश्वर में बने रहो और इस बात को हमेशा याद रखो, परमेश्वर हर समय आपके साथ भला है। वो आश्चर्य कर्म हमेशा अपने लोगों के लिए करता है, हमेशा वो अपने लोगों के लिए छुटकारा तैयार करता है। जब परमेश्वर के लोग पुकारते हैं हमेशा उनके लिए छुटकारा तैयार करता है। इस चीज को याद रखो और परमेश्वर में आनंदित और मगन रहो। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, परिस्थितियों को दूर हटाओ। परिस्थितियां आपकी चाहे कैसी भी होंगी, लेकिन परमेश्वर आपको आपके लिए भला करने के लिए, भला सोचने के लिए, भला आपके लिए उत्पन्न करने के लिए उस समय काम कर रहा है। ये चीज हमेशा याद रखना। आमीन। परमेश्वर का अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर को उस बात के लिए धन्यवाद करो कि परमेश्वर, उन परिस्थितियों के लिए धन्यवाद प्रभु कि जिन परिस्थितियों से आज हम जा रहे हैं, परमेश्वर उस परिस्थितियों के लिए धन्यवाद करो परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए भला है। मैंने कहा परमेश्वर आपके लिए भला है, परमेश्वर आपके लिए भला है। हाँ, परमेश्वर यहोवा आपके लिए भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। हाँ, मैंने कहा परमेश्वर आपके लिए भला है। आपके जिंदगी में जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार परमेश्वर होता है। जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हो, आपकी जिंदगी में जो कुछ होता है उसका जिम्मेदार परमेश्वर होता है और परमेश्वर उसमें भलाई उत्पन्न करता है। मैंने कहा परमेश्वर उसमें भलाई उत्पन्न करता है और अंधकार आपके जिंदगी से जाता रहता है जब आपके परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहते हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जब इस आपके सम्मुख प्रभु नम्र और दीन होकर प्रभु आपके उस भलाई को प्रभु देख रहे हैं, तो प्रभु होने दे परमेश्वर, आपका वचन इनकी जिंदगी में काम करे प्रभु। ये वचन प्रभु जो सुने हैं, परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर आज मैं जो कुछ भी सुना हूं ये 100 गुना फल लेकर आए मेरी जिंदगी में। अंधकार की आत्माएं प्रभु मेरे जिंदगी से चुराने ना पाए। मैंने कहा अंधकार की आत्माएं चुराने ना पाए। हर वो अंधकार का आत्मा जो इनके जिंदगी से परमेश्वर को छीनने के लिए आता है, परमेश्वर के वचन को छीनने के लिए आता है, परमेश्वर की उपस्थिति को छीनने के लिए आता है, उस हर एक अंधकार के आत्मा के ऊपर परमेश्वर का आग उतरे स्वर्ग से, आग उतरे स्वर्ग से, आग निकालो यीशु मसीह के नाम से, फायर को रिलीज करो। हर वो अंधकार का आत्मा, हर वो अंधकार का आत्मा, हर वो दुष्टता का आत्मा जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर को इनके जिंदगी से छीनने के लिए आता है, इनकी जिंदगियों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के हाथ को पकड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के हाथ को पकड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। हर वो अंधकार का आत्मा, मैंने कहा उससे मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर वो उदासी का आत्मा, हर वो चिंता का आत्मा जो इनको सताता रहता, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, इनकी लाइफ को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा उस अंधकार के शैतान को निकल जाने के लिए कमांड करता हूं। हर वो बीमारी का आत्मा इनकी जिंदगियों को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। हर वो शैतानी आत्मा जो बीमारी के कारण इनको दुख पहुंचाता है, इनकी जिंदगी को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंचा चाहिए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा अंधकार की शैतानी आत्मा निकल जाए। हर वो दुख और उदासी का आत्मा जो इनको सताता रहता है, इनकी जिंदगियों को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। हर वो अंधकार का आत्मा
जो फाइनेंशियली इनको ट्रबल देता है, जो इनको मुसीबत इनके लिए खड़ा किया रहता है, इनकी जिंदगी को छोड़े, निकले यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकले यीशु मसीह के नाम से। अंधकार की शैतानी आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़े, निकले, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। बीमारी के शैतानी आत्मा निकल जाए, हर एक प्रकार का बीमारी इनके जिंदगी से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो कैंसर का हो, चाहे वो रोग हो, चाहे वो हड्डियों का रोग हो, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी जिंदगी को छोड़े, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा सदा काल के लिए निकले, सदा काल के लिए निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। उस अंधकार के शैतान को निकल जाने के लिए कमांड करते हैं, उससे निकल जाने के लिए कमांड करते हैं, उससे कमांड करो निकलने के लिए, उससे कमांड करो निकलने के लिए। सलाहिता करे सब थोड़ा सबरी थबा रबा बाबा सिला बातें कैसे मने में रबा जाखातीना बेसेले जिना तोरो सकदुना मने तेरा रबा रूह सना वैसे के दिन मजुला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु अंधकार के शैतान के ऊपर आग उतरे, जो इनके जिंदगियों को अंधकार की ओर खींचता है। हर अंधकार का आत्मा, उस भरमाने वाली आत्मा के ऊपर आग उतरे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। आप परमेश्वर के विरोध में इनके कानों में जो शैतानी आत्माएं बोलती रहती हैं, उस अंधकार के शैतान के ऊपर आग उतरे स्वर्ग से। फायर को रिलीज करो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा फायर को रिलीज करो फायर को यीशु मसीह के नाम से। स्वर्ग से आग उतरे, स्वर्ग से आ गए इन शैतानी आत्माओं के ऊपर। वे अंधकार की शैतानी आत्माएं जले और तड़पे। मैंने कहा शैतानी आत्माएं तड़पे और जले, तड़पे और जले यीशु मसीह के नाम में। निकल आए इनकी जिंदगियों को छोड़ के। मैंने कहा उससे निकल आने के लिए कमांड करता हूँ, इनकी जिंदगियों को छोड़े, निकल आए यीशु मसीह के नाम से। मैं कमांड करता हूँ शैतानी आत्माओं को निकल आने के लिए, निकल आने के लिए यीशु मसीह के नाम से। वो अंधकार की शैतानी आत्मा इनके जिंदगियों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके जिंदगियों से हर एक आत्मिक बांझपन निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा इनकी जिंदगी में, इनकी जिंदगी को फ्रूटफुल होने से रोकने वाले अंधकार का शैतान निकल जाए। इनकी जिंदगी को फ्रूटफुल होने से रोकने वाला हर एक अंधकार का शैतान इनकी जिंदगी को छोड़े, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ उस हर एक अंधकार के शैतान को निकल जाने के लिए। उसे कमांड करो निकलने के लिए, उसे कमांड करो निकलने के लिए। हर वो अंधकार का शैतान, बोलो अपने मुंह से, हर वो अंधकार का शैतान जो मेरे जिंदगी को फ्रूटफुल होने से रोकता है, फलवंत होने से रोकता है, जिंदगी को छोड़े, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरी जिंदगी को छोड़े, उसे कमांड करो, उसे कमांड करो अपनी जिंदगी को छोड़ने के लिए, अपने परिवार को छोड़ने के लिए कमांड करो, कमांड करो उसे छोड़ने के लिए, कमांड करो उसे छोड़ने के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से उसे कमांड करो, कमांड करो उसे छोड़ने के लिए, कमांड करो उसे छोड़ना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। उसे आज्ञा दो, हर एक आत्मिक बांझपन मेरी जिंदगी को छोड़ दे। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से कमांड करो उसे, हर एक आत्मिक बांझपन मेरी जिंदगी को छोड़ दे, उसे कमांड करो यीशु मसीह के नाम से। ला बाबा शेखा दी राबा रा बाबा 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 राबा शुका दे लाबा से लाबा राखा शुका दीनामा से ले रे जाकातुना से ले दीनामा उहुदा सखोली रपोता सेरिया रहा से खेले रे सिलिबा सबा रूफांती काले सालिया रबा दीनामा रूमा सुखान दीनामा से लिया ला बाबा 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 राबा बाबा 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 जाकी का सुना दे लेबा। हर एक आत्मिक बात पाने की जिंदगी से निकल जाए, आत्मिक बांझपन इनकी जिंदगी से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। उस आत्मिक बांझपन को मैं यीशु मसीह के नाम से श्रापित करता हूं इनकी जिंदगी में। मैंने कहा आज परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होकर, मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होकर मैं तुम्हारी जिंदगी से उस हर एक आत्मिक बांझपन को श्रापित करता हूं और आज निकलता जाने की आज्ञा देता हूं, निकाल देता हूं यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऊंचा चाहिए यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, हर एक आत्मिक बांझपन तुम्हारी जिंदगियों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर वो काम, हर वो नौकरी तुम्हारी, हर वो सेवकाई, हर वो मिनिस्ट्री, हर वो जॉब, हर वो बिजनेस जो तुम्हारी जिंदगी में बांझपन पैदा करता है, आज से यीशु मसीह के नाम से उसे मैं फलवंत होने के लिए कमांड करता हूं। आज से मैं उसे फलवंत होने के लिए कमांड करता हूं, आमीन। ऊंचा चाहिए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा उसे मैं कमांड करता हूं, उसे आज ही फलवंत होने के लिए कमांड करता हूं, उसे आज ही मैं फलवंत होने के लिए कमांड करता हूं। मैंने कहा आज के दिन से
आप जिन जिन कामों में हाथ लगाओगे उन सब कामों में फलवंत होने के लिए मैं कमांड करता हूं। मैं फलवंत होने के लिए तुम्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन से जिन जिन कामों में हाथ लगाओगे मैं तुम्हें ब्लेस होने के लिए कहता हूं यीशु मसीह के नाम से। जिस जिस काम में तुम हाथ लगाओगे आज से ब्लेसिंग तुम्हारा हिस्सा होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि लिखा परमेश्वर के वचन में कि जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा उन सब कामों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देगा। जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा उन सब में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में होकर आज मैं तुम्हारे हाथों को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज मैं तुम्हारे हाथों को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। जिस जिस काम में तुम हाथ लगाओगे उन सब में तुम फलवंत होते रहोगे। मैंने कहा यूसुफ की तरह और दानियल की तरह अपने बाकी संगी साथियों से 10 गुना ज्यादा निपुण ठहरोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जिस जिस काम में तुम हाथ लगाओगे दानियल की नहीं अपने संगी साथियों से 10 गुना ज्यादा बेहतर ठहरोगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से जिस जिस काम में तुम हाथ लगाओगे तुम अपने संगी साथियों से 10 गुना ज्यादा बेहतर ठहरोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम अपने संगी साथियों से 10 गुना ज्यादा बेहतर ठहरोगे। मैंने कहा इस समय परमेश्वर आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहता है वो मैं परमेश्वर का दिल आपके ऊपर प्रकट कर रहा हूं। मैं परमेश्वर के दिल को आपके ऊपर प्रकट कर रहा हूं। मैंने कहा जिस जिस काम में तुम हाथ लगाओगे परमेश्वर यहोवा तुम्हें ऐसा आशीष देगा कि अपने संगी साथियों से 10 गुना ज्यादा निपुण ठहरोगे तुम, बेहतर ठहरोगे तुम। अपने संगी साथियों से 10 गुना ज्यादा बेहतर ठहरोगे तुम यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जोर से धन्यवाद करो परमेश्वर का। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद दो परमेश्वर को, धन्यवाद दो, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। जोर से तालियों की गड़गड़ाहट, जोर से तालियों की गड़गड़ाहट। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा आज से आप सेम नहीं रहोगे, आज से आप सेम नहीं रहोगे, आज से आप सेम नहीं रहोगे, आज से आप सेम नहीं रहोगे मेरे नाम में। आज से आप सेम नहीं रहोगे। आज से तुम ज्योति की ओर बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम से। आज से तुम ज्योति की ओर बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। आज से तुम ज्योति की ओर बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम सेम नहीं रहोगे। मैंने कहा सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम से। आज से आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते आज परमेश्वर का प्रेजेंस में खड़ा होकर, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होकर मैं आज आपसे कहता हूं आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम से। आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। आप बदल जाओगे महिमा की ओर, आप बदल जाओगे महिमा की ओर, बदल जाओगे। आप महिमा की ओर बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज से आपके घराने सेम नहीं रहेंगे। मैंने कहा आज से आपके घराने सेम नहीं रहेंगे, वो बदल जाएंगे। वो महिमा से महिमा की ओर बढ़ने लगेंगे। आज से वो महिमा से महिमा की ओर बढ़ने लगेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज से आपके घराने सेम नहीं रहेंगे। मैंने कहा आज से आपके घराने सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। आज से आपके घराने सेम नहीं रहेंगे। आज से आपके घराने सेम नहीं रहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु आपका दास होने के नाते इनकी जिंदगी के ऊपर प्रभु आत्मिक और शारीरिक चंगाई को मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन के ऊपर, इनके परिवारों के ऊपर आत्मिक और शारीरिक चंगाई को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। चंगाई उतरे यीशु मसीह के नाम से,
इनके प्राण को, इनके शरीर को, इनके आत्मा को चंगा करके रखे यीशु मसीह के नाम से। इनके दिमाग को भी चंगा करके रखे यीशु मसीह के नाम से। इनकी हड्डियां हरी भरी रहे यीशु मसीह के नाम में। इनकी हड्डियां हरी भरी रहे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा यहोवा इन्हें अकाल के समय में भी तृप्त रखे यीशु मसीह के नाम से। जब अकाल आए तब भी यहोवा इन्हें तृप्त रखे यीशु मसीह के नाम से। इनकी हड्डियां सदा हरी भरी रहे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा इनकी हड्डियां सदा हरी भरी रहे यीशु मसीह के नाम से। इनकी हड्डियों में ताजगी पाई जाए यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा इनकी हड्डियों में ताजगी पाई जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इनकी हड्डियों में ताजगी पाई जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। स्वामी हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सनातन परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु। आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।